Hello, my dear friends and family. We are here at White Feathers with our very own Mr. Deepak sir. So, my dear friends and family, आज हम आए हैं कुछ हॉट न्यूज़ के साथ। वो न्यूज़ जो सिर्फ और सिर्फ कैनेडियंस को नहीं, लेकिन इंडियंस को और बाकी इंटरनेशनल बिजनेस एक्वायर करने वाले लोगों को भी वरी कर रही है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं हमारे सर। सर, कुड यू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? First of all, ma'am, thank you for again invitation for this important discussion what we are having जी right now, and thank you to all my friends and all family members, White Feathers, who are supporting us and loving us like anything, watching our videos and subscribing us. तो जो मुद्दा है वो आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कैनेडियन जी गवर्नमेंट जो है तकरीबन पूरी दुनिया कह रही कि फेल हो गई है और ओह जिस तरह से मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले कनाडा के रिज़ाइन किया, उसके हम्म बाद जो हमारे मेन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पर जी रिज़ाइन किया। ट्रूडो साहब की हम बात कर लेते हैं। हम्म तो ये चीज़ें काफ़ी सालों से चल रही हैं, पिछले 3-4 सालों से चल रही हैं जी और पिछले 6 महीने के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में हो गई। उसके बाद अल्टीमेटली ये डिसीजन जो है आपको सुनने को मिला कि ब्रेकिंग न्यूज़ की, अब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है इट वाज बिग न्यूज़ एंड इट इज़ अ बिग न्यूज़। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज़ फॉर दैट और उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। अगर हम वे बैक चले जाएं कोविड-19 के टाइम, तो कोविड-19 के टाइम से सिचुएशन ऐसी बननी शुरू हो गई थी जब सबसे पहले चीज़ कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे जो थे वो खर्चने शुरू कर दिए थे एंड उस टाइम कोविड-9 को जिस तरह 19 को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया, कई बार वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली वो इतना कारगर नहीं था। चाहे वो इंजेक्शंस की बात ले लीजिए जाए, चाहे जो खर्चे की उसकी बात ले ली जाए, तो गवर्नमेंट को काफ़ी एक्सपेंसेस भी करने पड़े बट लोग फिर भी उस डिसीजन से इतने खुश नहीं थे और इंजेक्शंस को लेकर, मेडिसिन को लेकर भी लोगों की नाराज़गी थी। तो ये लिबरल पार्टी है जिसको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी और ट्रूडो साहब को ये चीज़ झेलनी पड़ी। उसके बाद धीरे-धीरे जो इनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, जैसे अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयरिंग होती है, जी तो अभी अमेरिका ने भी थोड़े दिन पहले ही कनाडा को एक धमकी दी थी, तो उन्होंने कहा था स्ट्रेट अवे ट्रम्प साहब जब आए हैं अभी अमेरिकन मिनिस्ट्री में कि आपके यहाँ से जितने भी शरणार्थी हैं, यानी असाइलम वाले लोग हैं, हमारे जी अमेरिका में एंटर नहीं करने चाहिए। जी अगर वो अमेरिका में एंटर करते हैं तो आप पर हम 25% का टैक्स इंक्रीज़ करेंगे। ओह तो 25% का टैक्स बढ़ाना मतलब कनाडा पे बहुत सारा बर्डन। जी और आपको बहुत पता है कि लोग मैक्सिको की तरफ से, कनाडा की कई तरफ से कई स्टूडेंट भी और कई नॉर्मल लोग भी जी वो जी अपने जो है वो एंटर करते हैं अमेरिका में। जी जी तो अमेरिका ने बॉर्डर सील कर दिया अपना और कनाडा को बोल दिया कि आपके यहाँ से अगर कोई आया तो डेफिनेटली वो आपके लिए ट्रबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोविड की घटना घटी जिस जी टाइम ये डेफिनेटली सरकार थोड़ी सी कामयाब नहीं रही और पैसा इतना स्पेंड करने के बाद भी वो चीज़ नहीं बनी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अभी ट्रम्प का जीतना है, ट्रम्प साहब का, वो भी पूरी तरह से कनाडा को इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि उन्होंने जी बॉर्डर सील कर दिए। आगे स्टूडेंट क्या होते थे, कनाडा से बड़े आसानी से स्टडी करके अमेरिका निकल के असाइलम ले लेते थे। अब वहाँ पर भी दिक्कत खड़ी हो गई, वहाँ पे इन्होंने जी बंद कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेके एक मुद्दा और इंडिया के साथ है। अब इंडिया के साथ भी खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ इंडिया में भी दिक्कत हो रही है और इंडियन जो एजेंसीज़ हैं वो भी वहाँ पे काम कर रही हैं और कनाडा के साथ हमारा रिलेशनशिप भी कुछ अच्छे नहीं है क्योंकि इंडिया ने भी करेंट गवर्नमेंट को क्लेम किया था कि आप हमारे यहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या जो भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे जी जी एंटी सोशल है, उनको वहाँ पे आप किसी तरह का प्रोटेक्शन दे रहे हो जी और इंडिया ने इसके लिए एतराज़ जताया था, लेकिन फिर कनाडा की सरकार ने उसका हमें जवाब ठीक से नहीं दिया, जी यानी हमें सपोर्ट नहीं किया। तो उससे हुआ ये कि इंडिया के साथ भी जो रिलेशन है कनाडा के, वो तकरीबन ख़राब हो गए जी बिकॉज इफ़ योर नेबर इज़ नॉट कंफर्टेबल विद यू, डेफिनेटली यू आर नॉट विलिंग टू टॉक टू नेबर। तो ये बात हुई कि हमारे नेबरिंग रिलेशन ख़राब हो गए जी और उसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा हमारी इमिग्रेशन इंडस्ट्री पे बहुत पड़ा। बहुत ज़्यादा बहुत सारे रूल हैं जो स्पीड से चेंज किए। तो इसके बाद पहला तो कोविड का मुद्दा आ गया, दूसरा अमेरिका का मुद्दा आ गया, उनके पड़ोसी, तीसरा इंडिया के साथ जो मुद्दा टेररिज्म का चल रहा है वो एक बड़ा फेज़ हो गया जिसमें कि ट्रूडो का स्टैंड प्रॉपर नहीं था, जी मिस्टर ट्रूडो का। उसके बाद मुद्दा अब आ गया इमिग्रेशन इंडस्ट्री का। जो ट्रूडो साहब ने रूल बनाए जी हैं मिनिस्ट्री में रहकर इमिग्रेशन के, जी वो मुझे लगा कि कहीं हद तक ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं गया। ओह फॉर एग्जाम्पल 2021 में, 22 में, 23 में आपने फ्री बीज दे दिए। फ्री बीज मतलब आपने रेवड़ियाँ बांट दी
हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को कि ओके। आओ 5 बैंड में आओ, 5.5 बैंड में आओ, एक में 5.5 और 6 अप्लाई करो, सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज ओपन हो गए, सारे बच्चों को बुला के उनकी फीसें आपने रख ली। जी। उसके बाद ऑल ऑफ सडन जब बच्चे वहाँ पर आ गए तो अपने अपने LMI के रूल बदल दिए कि LMI में आपको 50% का जो हाइक है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद वर्क परमिट आपका इतना डिफिकल्ट कर दिया। ओके। उसके बाद फैमिली वीज़ाज इतने डिफिकल्ट कर दिए। उसके बाद SDA सिस्टम को बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने ना जाने कितने प्राइवेट कॉलेजेस थे जिनको तकरीबन क्लोज ही कर दिया। ओके। ठीक है, उसके बाद अगर इतने सारे सिस्टम इमिग्रेशन के माइग्रेशन लगातार आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडियन यहाँ पर भी है और कनाडा में भी एक बड़ा तबका इंडिया का रहता है, पंजाब का, गुजरात का, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर पॉपुलैरिटी एंड योर वे ऑफ वर्किंग। तो आप डेफिनेटली। इस तरह के एब्रप्ट डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपने स्टूडेंट को बुलाया है तो स्टूडेंट को आपको उसी शर्त में, पुरानी शर्त में PR करना चाहिए था। जी। अभी ये सोच रहे थे कि अगर स्टूडेंट को PR कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली इनको वैसे राइट्स देने पड़ेंगे, इनको भत्ता, इनको वजीफा सब कुछ देना पड़ेगा। अभी टेम्परेरी वर्क में है, उसके बाद ये अपनी कंट्री में भाग जाएंगे। तो दिस इज़ द वे कि इनकी यंग पीढ़ी, यंग जनरेशन, इनके इमिग्रेशन रूल बहुत ही अजीबोगरीब रहे, इंडिया के साथ नहीं बाकी कंट्री के साथ भी रहे। उसके बाद इनके पहले डिसीजन बड़े लिबरल हो गए कि लिबरल सरकार से, उससे क्या हुआ कि हाउस होल्ड रेंट्स बहुत बढ़ गए, किराए बहुत बढ़ गए, लोगों का बिजली पानी का बिल बहुत बढ़ गया, वहाँ पे फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इतनी महंगाई वहाँ पर आ रही है तो उसको झेलना मुश्किल है। और सबसे पहली बात, मैंने इतने सालों में अभी देखा कि कनाडा के डॉलर का रेट गिरता हुआ, हमेशा मैंने बढ़ता हुआ देखा था। मैंने इसको 60 से नीचे आते देखा, 59, 58 पर आते देखा। तो कैनेडियन गवर्नमेंट का जो जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर रही थी या जो फाइनेंस था, तो कितनी स्पीड से इनके फाइनेंस नीचे आए हैं और डॉलर का रेट घट रहा है। तो वो भी एक चिंताजनक कारण है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी का जीना कनाडा में शायद मुश्किल है। तो इसलिए कहीं हद तक ट्रूडो को ये बात समझ में आ गई होंगी कि ट्रूडो साहब को कि अब मेरे को मिनिस्ट्री से भी मुश्किल हो रही है, इमिग्रेशन इंडस्ट्री से मुश्किल हो रही है, नेबरिंग कंट्री भी मेरे साथ इतनी अच्छी डील में नहीं है, ऊपर से स्टूडेंट का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आसपास देखें तो सोशली भी लोग हैप्पी नहीं है, पॉलिटिकली आसपास की कंट्रियां, उनके रूल्स से लोग खुश नहीं है आसपास के। उसके बाद अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो रिलीजन को लेके भी बड़े मुद्दे वहाँ पर हैं, ठीक है। और अगर आप बाकी कम्युनिटी का प्रोग्रेसिव पॉइंट देखें, डेवलपमेंट देखें, तो डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हो गई है। तो इस तरीके से चारों तरफ कनाडा के लिए दिक्कत है। तो आज अगर मिस्टर ट्रूडो ने गवर्नमेंट छोड़ी है तो बहुत सोच समझ के छोड़ी है जी। अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं, उन्होंने पिछले 10 साल में बहुत कमाल कर दिया है, कुछ कर दिया, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि अब सिचुएशन जो है, पानी अब सर के ऊपर निकल गया। तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड करें जिस हालत में वो अपनी कंट्री को ले आए हैं और उसके साथ साथ इंडिया को और बाकी कंट्री को लेकर आए, ये बड़ा मुद्दा है जी। तो लास्टली जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने एक ओपन ऑफर किया है कनाडा के साथ कि अगर कनाडा उनके साथ मिल जाता है तो डेफिनेटली वहाँ की गवर्नेंस अगर नहीं बनती तो अमेरिका विल रूल द कनाडा। बे बात मे बी है, इट्स नॉट श्योर। मैं ये कहूँगा कि ये बात एक गॉसिप का आइडिया भी हो सकती है, मगर अमेरिका ने इस बात पे बात करी है कि अगर उनकी गवर्नेंस के पास नहीं मिल रही तो अमेरिका विल गिव देयर गवर्नेंस टू देम। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कनाडा जैसे एक डेवलप्ड कंट्री के लिए कि ये सिचुएशन आ गई है। तो थैंक गॉड मैं आज कहता हूँ कि वी आर इन हिंदुस्तान, वी आर इन इंडिया। तो एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट इस मामले में स्टिल है और स्ट्रांग है जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। डेफिनेटली सर, ये तो चीज़ वो है जो मैं डेफिनेटली देखूंगी फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि सिर्फ कनाडा के लिए नहीं बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल बिजनेस ऑल ओवर इफेक्ट करेगा। एंड दिस हैज मेड मी अप्रिशिएट बीइंग एन इंडियन इवन मोर। यस डेफिनेटली। सो टेकिंग दैट अप्रिशिएशन इन माय हार्ट, I will say goodbye to all my family and friends now because I think it's time to have our tea. Yeah, definitely, why not? So my dear friends, कनाडा में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी इस टाइम, बट रिमेंबर देयर आर अदर कंट्रीज एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली। यूके का इतना बड़ा ब्लास्ट है, आपने रील्स में तो देखा ही होगा। डेफिनेटली। एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, नाउ इट्स टाइम टू गो, बट डोंट फॉरगेट, व्हेन इट्स योर ड्रीम, it's our destination. So definitely. Time to fly away. Definitely. Thank you so much.